हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 60। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था भगवान ने पिछले श्लोक में 4 वर्ग के लोगों के बारे में समझाते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं दुष्ट कृति नहा और मिसक्रिएंट्स। तो चार प्रकार के या 4 वर्ग के दुष्कृति जो कभी भगवान के शरण में नहीं जाते, तो उनके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया है। और हमने उसकी भावार्थ को कवर करते हुए 3 क्लासेस में या 4 क्लास में उसका भावार्थ को हमने डिटेल में कवर किया था, जहाँ पे प्रभुपाद ने इन चारों वर्ग के बारे में, उनकी लक्षण क्या है, वो किस प्रकार से कैटेगरी में आते हैं, ये सभी ज्ञान प्रभुपाद ने भावार्थ में दिया था। उसे हमने पिछले 3 क्लासेस में लगातार से कवर करते आए। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं, इस श्लोक में भी भगवान 4 वर्ग के लोगों के बारे में समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में भी 4 वर्ग के लोगों के बारे में समझाए थे जो दुष्कृति थे, मिसक्रिएंट्स। आज के श्लोक में भगवान 4 वर्ग के लोगों के बारे में समझा रहे हैं जो सुकृति है। जैसे हम कहते हैं अपोजिट वर्ड दुष्कृति, इसके लिए अपोजिट वर्ड होगा सुकृति। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं चतुर्विधा मतलब 4 कैटेगरी, चतुर्विधा भजन्ते माम। तो ये 4 प्रकार के वर्ग जिनके बारे में यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये क्या करते हैं? भजन्ते माम। भजन्ते, भजना मतलब दे वर्शिप मी, दे परफॉर्म डिवोशनल सर्विस अनटू मी। वो मेरी सेवा करेंगे, मेरी भक्ति करेंगे। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। तो ये लोग जो 4 वर्ग है जो मेरी भक्ति करते हैं, ये कौन है? सुकृतिना जना। ये वो लोग हैं जो बहुत ही सुकृति, बहुत ही पायस एंटिटीज, बहुत ही पुण्य कार्य करने वाले, तो इस प्रकार के वर्ग के लोग हैं। तो कौन है 4 वर्ग? आइए भगवान कहते हैं आर्तः। आर्था मतलब डिस्ट्रेस्ड, जो परेशान हो गए हैं जिंदगी से, जो फ्रस्ट्रेट हो गए अपने जीवन से, तो ये एक वर्ग के लोग हैं। दूसरे है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब वन हु इज इंक्विजिटिव, जिसे जिज्ञासा है मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे जिज्ञासा है, इसके लिए उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये आते हैं दूसरे कैटेगरी में। तीसरे है अर्थार्थी। अर्थ मतलब है मनी, फाइनेंस, कैश, इसे कहते हैं अर्थ। इसलिए कहते हैं अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इसी प्रकार अर्थ मतलब मनी और रिचनेस। अर्थार्थी मतलब वन हु वांट्स रिचनेस, जिसे भौतिक धन की उपलब्धि चाहिए, जिसे भौतिक धन की आवश्यकता है, जो उसे पाना चाहता है। ये एक वर्ग के लोग हैं जो भगवान के शरण में आते हैं। और आखिरी में ज्ञानी। ज्ञानी मतलब वन हु इज इन नॉलेज, जो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आते हैं चौथे कैटेगरी में। तो इस प्रकार इन 4 वर्ग में आने वाले व्यक्ति आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो ये 4 वर्ग के लोग जो है ये क्या करेंगे? भगवान की भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे या भगवान की शरण में आएंगे। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो और एक बार हम याद कर सकते हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने 4 वर्ग के बारे में समझाया जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते, भगवान की भक्ति नहीं करें कभी भी, उनके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया है। और आज के श्लोक में 4 वर्ग के बारे में समझा रहे हैं जो भगवान की भक्ति करेंगे। तो भावार्थ में प्रभुपाद एलॉबरेट करते हैं
इन चारों वर्गों के बारे में। तो प्रारंभ में हम देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ और आर्थो। आर्थो मतलब क्या है? वन हु इज डिस्ट्रेस्ड। जैसे हम देख सकते हैं कभी कभी जीवन में जो लोग हताश हो जाते हैं, जीवन में किसी भी घटना के कारण से हो सकता है या किसी भी प्रभाव के कारण से हो सकता है, जीवन में बहुत ही हताश हो जाते हैं। अरे जीवन का क्या है, अर्थ क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार जब जीवन में डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो उन्हें इस प्रकार की विचारें आते हैं मन में कि जीवन एक्चुअली क्या है, आज जीवन का अर्थ क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में उद्भव होते हैं जब वो हताश होते हैं। जीवन में हताश होने के लिए कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब हमारे कोई करीबी व्यक्ति, बहुत ही क्लोज रिलेशन या वेरी क्लोज फ्रेंड, जब उनका देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं, तो सडनली हमें वो अफेक्ट होता है। कहते हैं ना, जैसे एक सदमा लग जाता है, वी बिकम अफेक्टेड बाय दैट, और हम ये सोचने लग जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, आज कल तो जिंदा था व्यक्ति, कल तो हमने उससे बात किया था, लेकिन आज वो यहाँ पे नहीं है, वो मर गया ऑलरेडी। तो इस प्रकार से एक सदमे के द्वारा वो एक सोच में पड़ जाते हैं, दे बिकम डिस्ट्रेस्ड। जैसे हम कहते हैं ना, डिप्रेस्ड पर्सन, ही हैज बिकम डिप्रेस्ड। क्यों डिप्रेस हुआ है? हाँ जी, फैमिली में किसी का डेथ हुआ है, कोई फ्रेंड का डेथ हुआ है, इसलिए डिप्रेस हो गया। तो इस प्रकार कुछ लोग इस अवस्था में आने के बाद, डिप्रेशन में आने के बाद, इस प्रकार आध्यात्मिक विचार में डूब जाते हैं, अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं या भगवान को समझने का प्रश्न उठाते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाएं उनमें हम देख सकते हैं। या नहीं तो दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस पूरा लॉस में चला गया है, ऑल ऑफ अ सडन पूरा लॉस में चला गया, बहुत सारा लोन कर्जा उसके सर के ऊपर आ गया है, बहुत सारे जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसे निभाना है। तो इस तरह के सन्निवेश में भी क्या होता है, ये बिकम डिप्रेस्ड, तो सोचने में लग जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके डिप्रेशन के लिए। या नहीं तो जैसे हम आजकल की यंग जनरेशन में देखते हैं, कोई लव फेलियर, कोई गर्लफ्रेंड भाग गए, बॉयफ्रेंड भाग गया, या उनके जो एक्सपेक्टेशन था फैमिली में या रिलेशन में, जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, सो दे बिकम डिप्रेस्ड। तो आज की यंग जनरेशन में इस प्रकार के कारण के द्वारा भी ये डिप्रेशन हम देख सकते हैं। फैमिली में कोई नया शादी हुआ है तो वहाँ पे फैमिली में बन नहीं रहा है, कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो दे बिकम डिस्ट्रेस्ड। अरे हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था लेकिन यहाँ पे कुछ और हो गया, तो दे बिकम डिप्रेस्ड। तो इस प्रकार बहुत सारे कारणों के द्वारा एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो डिप्रेशन होने के लिए यही कारण है हम नहीं कह सकते, देयर आर सो मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। हमारे आधुनिक विज्ञान के द्वारा कहते हैं कि जो डिप्रेशन जो है ये हमारी यंग जनरेशन को अफेक्ट करने वाला बहुत ही बड़ा रोग है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे यंगस्टर्स को अफेक्ट कर रहा है। हमारे यंगस्टर्स, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद दे बिकम डिप्रेस्ड। इसीलिए हम देखते हैं जो डॉक्टर्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं उनकी डिमांड आजकल ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए पेशेंट्स भी ज़्यादा बन रहे हैं, डिप्रेस्ड कंडीशंस या स्ट्रेस्ड। तो इस तरह की जो बीमारी है, जो रोगी है, उनका संख्या भी बढ़ गया है। इसीलिए उनकी जो डॉक्टर्स है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स, जो उनकी जो के सेंटर्स होती है, तो वो उनका भी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार कहते हैं हमारे विज्ञान के द्वारा कि आधुनिक जीवन जो हम इतनी प्रगति में जा रहे हैं, इतनी फास्ट एडवांसमेंट हो रहे हैं, इस आधुनिक जीवन का दूसरा प्रकार या दूसरा प्रकोप क्या है हमारे ऊपर, वो है
डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटीज। तो इन सभी कारणों से लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। लेकिन जो लोग कुछ उनके पास सुकृति है, कुछ पुण्य कर्म का फल है उनके पास, तो क्या होता है, जब वो व्यक्ति इस प्रकार से डिप्रेशन में जाते हैं, देन दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता में वो आसक्ति दिखाते हैं, आध्यात्मिक विषयों को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए कारण क्या होता है, उनका डिप्रेशन। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग डिप्रेशन के कारण से, डिप्रेशन होने के कारण से क्या होता है, वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। जैसे ड्रिंक्स हो सकता है, या नहीं तो कुछ ड्रग्स का शिकार हो सकते हैं। तो किसी ना किसी प्रकार की व्यसन के आदि वो बन जाते हैं, और उनका भी कारण यही होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जाने के लिए ही, उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए या उसे भूल जाने के लिए वो क्या करते हैं, इस प्रकार की व्यसन का आदी बन जाते हैं, ड्रिंक्स लेना या ड्रग्स लेना, इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं हर एक व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान की भक्ति में लग जाएगा। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने डिप्रेशन का कारण लेते हुए उसके लिए या उसके द्वारा आध्यात्मिक मार्ग में आ जाते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे। बहुत लोग, उनकी संख्या ज़्यादा है जो लोग डिप्रेशन के कारण से मादक व्यसन के आदी बन जाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पुण्य कर्म फल बहुत अच्छा होता है, जो लोग इस प्रकार डिप्रेशन के कारण से भक्ति के संग में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं। अगर हम हमारे एग्जाम्पल में देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल में, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे कांटेक्ट में, जो लोग डिवोशनल सर्विस का उन्होंने स्वीकार किया है क्योंकि दे हैड बिकम डिप्रेस्ड। वो जीवन में हताश हो गए थे, और इसी हताश के कारण से वो हमारे संपर्क में आते हैं, मंदिर को आते हैं, मंदिर में आने के बाद भक्तों के संग में आते हैं, वहाँ पे अपना जो डिप्रेशन है वो उन्हें समझाते हैं कि मैं अपना जीवन में क्या गुजर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे जीवन में। तो अपनी जो भी चिंताएं हैं, जो भी विचार है, वो सभी शेयर करते हैं और उसका परिहार पाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार भक्तों के संग में आने के कारण से वो भक्ति का जीवन को अपना लेते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो ये है एक वर्ग के लोग जो डिप्रेशन के कारण से भगवान के शरण में आएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये हो गया एक वर्ग। दूसरे वर्ग है इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव मतलब क्या है, वन हु इज जिज्ञासु, जिनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जीवन के बारे में हो सकता है, भगवान के बारे में हो सकता है, या आधुनिक विज्ञान के बारे में हो सकता है, सृष्टि की रचना के बारे में हो सकता है। सभी विचारों के बारे में उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर वो लगातार ढूंढने में लगे हैं। तो क्या होता है, जब वो अपने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए विज्ञान के पास जाते हैं, वहाँ पे सही उत्तर नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उनके पास सही उत्तर नहीं मिलता। लेकिन जब इन्हीं प्रश्नों के लिए उत्तर ढूंढते हुए जब वो भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, और उनके संग में आने के बाद अपने प्रश्न के लिए जब उन्हें सही उत्तर मिलता है, भागवतम के द्वारा या भगवद गीता के द्वारा, इन ग्रंथों के द्वारा जब उन्हें सही उत्तर मिलता है, देन दे बिकम कन्विंस्ड, हाँ इनका जो मार्ग है ये सही है। तो इस प्रकार उनका मार्ग सही पाने के बाद वो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो ये एक प्रकार के वर्ग है जिन्हें कहा जाता है जिज्ञासु या इंक्विजिटिव पीपल। तो इस वर्ग के लोग भी इस प्रकार से भगवान की शरण में आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी चांसेस ये है कि वो लोग भगवान की शरण में आना छोड़ के अगर किसी गलत व्यक्ति के पास जाएंगे
या किसी गलत संस्था के पास जाएंगे तो वहाँ पे वो भी उनका जो मार्ग है वो भटक सकता है। तो ये चांसेस उनमें भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी परंपरा के अधीन नहीं आता, परंपरा के फॉलो नहीं करता, अपना ही कुछ ओन ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो उनके संपर्क में आएंगे देन ही विल नॉट बी एबल टू बिकम अ डिवोटी, भगवान के भक्त नहीं बन सकते। जैसे मान लीजिए ओम शांति एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अनुयायी है, लेकिन उनका फिलॉसफी क्या है, उनका तत्व क्या है, अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि ये तो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, ये किसी भी परंपरा में नहीं आते हैं, ये लोग अलग से ही है, और ये लोग शास्त्र के पुराण या शास्त्र का प्रमाण को स्वीकार भी नहीं करते। तो इसी प्रकार अगर हम देखेंगे बाहर मार्केट में बहुत सारे संस्थाएं हैं जो आध्यात्मिक परंपरा में नहीं आते, लेकिन उनके पास में बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो अगर एक जिज्ञासु अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए इन लोगों के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होगा, देयर आर चांसेस दैट ही विल गेट डिविएटेड फ्रॉम द पाथ, अपने मार्ग से भटक जाने का संभावनाएं ज़्यादा होती है। लेकिन अगर उसके पास कुछ पुण्य फल है, उसने बहुत सारे पुण्य कर्म किया है, तो तभी पॉसिबल है कि वो किसी भक्त के संपर्क में आ सकते हैं, डिवोटी के संपर्क में आ सकते हैं और भक्ति करते हुए भगवान की शरण ले सकते हैं। तो ये आते हैं दूसरे वर्ग के लोग। तो तीसरे वर्ग के लोग कौन हैं? वो है अर्थार्थी, मतलब वन हु वांट्स मटीरियल गेन्स, वन हु डिजायर फॉर मटीरियल, जिसे आसक्ति है, हाँ मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत सारा धन कमाना है, तो इस प्रकार की इच्छा होती है। तो इन्हें कहते हैं कि हाँ अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। तो उनका पर्पस क्या है? भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति करने के द्वारा मुझे धन मिलेगा, मुझे ऐशो आराम मिलेगा। तो ये उनका एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे हम देखते हैं आजकल लोग तिरुपति जाते हैं, क्यों? तिरुपति जाने के बाद वहाँ से भगवान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, हाँ हमारा जो बिजनेस चल रहा है, मेरे बिजनेस का पार्टनर आप हो, तो अगर मेरे बिजनेस में जो भी इनकम मुझे मिलता है, जो भी प्रॉफिट मुझे मिलेगा, उसमें से 1% मैं आपको डाल दूँगा। तो इस प्रकार लोग भगवान के साथ एक बिजनेस करते हैं और वहाँ में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं तिरुपति में लोग, इतने सारे लोग आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, डिवोशन कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उनका एक रिक्वायरमेंट है, मैं आपका भक्ति करूँगा तो आप मुझे धन दे दो, आप मुझे लक्ष्मी कृपा बनाओ, मुझे लक्ष्मी पुत्र बनाओ। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो जब उनका एक्सपेक्टेशन पूरा होता है तो क्या होगा, फिर से वो वापस आएंगे, हाँ हमने जो पूछा था, हमने जो आपके लिए रिक्वायरमेंट प्रार्थना किया था वो पूरा हो गया है, तो इसीलिए आपको अभी हम इतना लाख रुपए डोनेशन देंगे, आपके लिए एक सोने का छतरी बना के देंगे, या जो सोने का ये बनाएंगे। तो इस प्रकार अपनी इच्छा को पूरी करने के बाद पुनः भगवान को वो इस प्रकार की धन के द्वारा उनकी भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो ये आते हैं एक वर्ग के, तीसरे वर्ग में, जो कुछ मटीरियल गेन के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो वो लोग भक्त ही है, डिवोटीज ही है, लेकिन किसके लिए भक्ति कर रहे हैं? वो लोग अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए। तो ये मटीरियल गेन जो है ये सिर्फ धन के रूप में नहीं हो सकता है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग मटीरियल डिजायर से, जैसे मुझे बड़ा पावरफुल व्यक्ति बनना है, जैसे हमारे राजनीति नेता लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम में मंदिर को जाते हैं, मठ को जाते हैं और उनके आशीर्वाद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पावरफुल पर्सन बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है। तो ये भी क्या है? मटीरियल गेन है।
तो इसके लिए वहाँ पे वो लोग मंदिर को जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? मटीरियल गेन के लिए। तो ये लोग आते हैं तीसरे वर्ग में। तो चौथे वर्ग में जो लोग आते हैं वो है ज्ञानी, मतलब जो परम सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं ज्ञान के द्वारा। जैसे हमने पीछे देखा था ज्ञान योग का मार्ग। तो इस प्रकार से ज्ञान योग का मार्ग से गुजरते हुए वो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में कुछ इच्छाएं नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे धन चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, नहीं। वो समझना चाहते हैं कि परम सत्य क्या है, भगवान एक्चुअली कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये समझना चाहते हैं। तो इसीलिए वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये आते हैं फोर्थ कैटेगरी में। तो इस श्लोक में भगवान इन चारों वर्ग के बारे में कहते हुए भगवान कहते हैं कि ये मेरी भक्ति करेंगे, मेरी शरण में आएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चार वर्ग के लोग हैं, ये चारों वर्ग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन ये लोग शुद्ध भक्त कैटेगरी में नहीं आते। दे आर नॉट प्योर डिवोटीज, दे आर मिक्स्ड डिवोटीज। क्यों? क्योंकि प्योर डिवोटी मतलब क्या है, शुद्ध भक्त मतलब क्या है? नो एक्सपेक्टेशन। भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपना जीवन ही भगवान की भक्ति के लिए समर्पित कर देंगे, लेकिन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं कि अरे मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ तो मैं भक्ति करूँगा तो मैं डिप्रेशन से बाहर आऊँगा, इसके लिए भक्ति करूँगा, नहीं। या नहीं तो मुझे धन चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, इसलिए मैं भक्ति करूँगा, तो भक्ति करने के द्वारा मुझे धन मिलेगा, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं। या नहीं तो ज्ञान, हाँ मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे समझना है भगवान के बारे में, नहीं। अपने मन में उठे हुए प्रश्नों को उत्तर ढूंढना है, ये भी नहीं। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार की इच्छा रखते हुए, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता, इट इज नॉट प्योर डिवोशन। तो शुद्ध भक्ति मतलब क्या है? प्रभुपाद यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा एक श्लोक का उल्लेख करते हैं। हम इसे कह सकते हैं इट इज अ डेफिनेशन फॉर प्योर डिवोशन। शुद्ध भक्ति क्या है उसके लिए डेफिनेशन है यहाँ पे, रूप गोस्वामी दिया गया एक डेफिनेशन। तो हम क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? अन्य अभिलाषिता शून्य। अन्याभिलाषिता शून्य मतलब अन्य अभिलाषा, अभिलाषा मतलब डिजायर्स, तो अन्य अभिलाषिता शून्यम। भगवान की भक्ति करने के अलावा, उसके अलावा कोई भी अन्य प्रकार की जो अभिलाषाएं होती है, डिजायर्स होती है, वो सभी शून्य होना चाहिए। नो मटीरियल डिजायर्स, एक भी डिजायर नहीं होना। इस प्रकार किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को ना रखते हुए और साथ में ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हमारी भक्ति जो है वो ज्ञान मिश्रित भी नहीं होना चाहिए और हमारी भक्ति कर्म मिश्रित भी नहीं होना चाहिए। मतलब ज्ञान मिश्रित मतलब भक्ति करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्ति करना है, इसलिए भक्ति करेंगे, नहीं। दूसरा क्या है? कर्म मिश्रित भक्ति, भक्ति करेंगे क्यों? क्योंकि मुझे अपने कर्म को प्राप्त करना है, कर्म के फल को एंजॉय करना है, इसलिए मैं भक्ति करूँगा, ये नहीं। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान और कर्म इन दोनों से मुक्त होना चाहिए, इन दोनों के प्रभाव में नहीं आता। और साथ ही आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्णा अनुशीलनम, इसे कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए जो भी आवश्यकता है, जो भी अनुकूल है, अनुकूल मतलब जो भी अनुकूल करता है उसे क्या करते हैं? उसे स्वीकार करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार की जो भक्ति है उसे कहते हैं भक्ति उत्तमा।
तो इस प्रकार ये भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाता है या शुद्ध भक्ति कहलाता है। तो ये है शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन। तो इस शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि इस श्लोक में जो भगवान 4 वर्गों के बारे में समझाते हैं, ये लोग भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं, डिवोटीज है, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, प्योर डिवोटीज नहीं है, क्योंकि इनके पास अभिलाषा है, उनके पास भौतिक इच्छा है, इसे पूरी करने के लिए वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जब ये 4 वर्ग के लोग भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं कुछ अपने डिजायर को रखते हुए, तो क्या होगा जब वो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करने में आते हैं, दे कम इन टच विद डिवोटीज। तो इस बात से भक्ति करते हुए वो भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, और जैसे वो शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं तो क्या होगा, ग्रेजुअली वो भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, भक्ति में आगे जाएंगे, और जैसे जैसे वो भक्ति में आगे जाएंगे तो उनकी जो कंटैमिनेशन जो है वो निकलता जाएगा, तो वो भी शुद्ध भक्त बनते जाएंगे। तो इस प्रकार ये 4 वर्ग के लोग भगवान की शरण में आते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, लेकिन जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं तो अपनी भौतिक इच्छाओं को वो त्याग कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, इसे छोड़ के शुद्ध भक्त के संग में आते हुए वो भी स्वयं एक शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करेंगे। तो ये 4 वर्ग के लोगों के बारे में, इसलिए कहते हैं प्रभुपाद, जैसे हमारी संगत होती है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर आप मान लीजिए आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सभी फ्रेंड्स शराबी हैं, जुए खेलते हैं, सभी प्रकार के नॉनवेज खाते हैं, तो इस प्रकार की फ्रेंडशिप अगर हमारे पास है, इस तरह के लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, तो क्या होगा, उनका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ग्रेजुअली हमें भी उन चीज़ों में आसक्ति होता जाएगा, या नहीं तो हम भी उन चीज़ों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमारे मन में उद्भव होगा। हाँ ये सही है ना, वो लोग करते तो सही है, उन्हें करने दो, मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो तो करते सही है उन लोगों के लिए। तो इस प्रकार की प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए हमारा संगत किस प्रकार से होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों की संगत करेंगे, तो ग्रेजुअली हमें भी वही क्वालिटीज आएंगे। जैसे एक कोई शुद्ध भक्त है, उनके संपर्क में हम कॉन्स्टेंटली रहेंगे तो क्या होगा, हम भी शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर सकते हैं, हम भी शुद्ध भक्त बनने के लिए एंडिवर करेंगे उनकी संगत में आकर। इसी प्रकार यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो 4 वर्ग के लोग हैं वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हुए वो भी ग्रेजुअली दे बिकम प्योर डिवोटीज। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके लिए कितना समय लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति के ऊपर वो निर्भर करता है। जैसे एक अर्थार्थी अपने धन की इच्छा रखते हुए भगवान भक्ति करने के लिए आया है, कितना समय उसके लिए लगेगा कि वो अपनी धन की इच्छा को छोड़ के, अरे मैं क्या है पैसे के लिए धन के लिए भक्ति कर रहा हूँ, अरे नहीं चाहिए, ये छोड़ के शुद्ध भक्त बनेगा, कितना समय लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति के आधार के ऊपर हो जाता है। अगर एक व्यक्ति बहुत ही कहते हैं हम्बल है, विनम्र है, और वो भक्तों के संग में सही तरह समझ रहा है, तो बहुत ही जल्दी वो अपने कल्मशों से मुक्त होते हुए भक्त बन जाएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा। या नहीं तो कुछ लोगों को क्या होता है, वो भक्ति करते जाते हैं, अपने अपनी इच्छाओं पूरी करते जा रहे हैं, और ऐसे ही उन्हें अच्छा लगता है, हाँ ऐसे इतना ही काफ़ी है, शुद्ध भक्त बनना, रहे ऐसे कुछ नहीं चाहिए, हाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे धन मिल रहा है, इतना काफ़ी है। इस प्रकार से they may take so many years to become devotees। या नहीं तो ये पूरा साल भी, ये पूरा जन्म भी उनका इसी मिश्र भक्ति में गुजर जाएगा, बाद में कभी अगले जन्म में पॉसिबिलिटी होगा दैट यू बिकम प्योर डिवोटी, इस प्रकार संभावनाएं हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वो कब शुद्ध भक्त बनेंगे। लेकिन अगर वो संपर्क में है देन देयर इज अ चांस। जैसे मान लीजिए
बच्चों को हम लोग स्कूल में एडमिशन कराते हैं। स्कूल में एडमिशन करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि वो एडमिशन होते ही एक दिन में हाँ ही बिकम ग्रेजुएटेड, वो सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। नहीं, स्कूल में एडमिशन लिया है, बाद में वो कितना ज्ञान प्राप्ति करेगा वहाँ पे, जितना वो शार्प रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन। हर एक बच्चे के ऊपर ज़्यादा है, कितना उसकी क्षमता है उसके अनुसार वो आगे बढ़ेगा। क्या वो फर्स्ट रैंक आएगा, सेकेंड रैंक आएगा, या थर्ड क्लास में पास होगा, इट डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन। लेकिन वो स्कूल में दाखिल हो गए हैं, एडमिशन हो गया है, तो इसका मतलब इतना तो है कि आज नहीं तो कल वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, आज नहीं तो कल वो अपनी शिक्षा पूरा कर देगा, इतना गारंटी है। कब करेगा? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जैसे हम लोग देख सकते हैं कुछ स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं जो लोग बहुत ही कम उम्र में, जैसे 10 साल में या 12 साल में उन्होंने डबल डिग्री प्राप्त कर लिया है। इस बात के एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं कर सकते। नॉर्मल क्या होता है, 21 ईयर्स ग्रेजुएट कंप्लीट होगा। कुछ लोग वहाँ पे भी 1 साल 2 साल ज़्यादा लेते हैं, एक बैकलॉग है, इतना बैक्स है, वो कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार पर्सन टू पर्सन, चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन, इट डिपेंड्स, वो वेरी होगा। इसी प्रकार ये 4 वर्ग के वो लोग शुद्ध भक्त कब बनेंगे? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन इतना तो सही है कि हाँ एटलीस्ट सही मार्ग में है, भक्ति के मार्ग में है, तो आज नहीं तो कल वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। इतना जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए, बच्चा एटलीस्ट स्कूल में है, एडमिशन लिया है तो सही है, एक ना एक दिन ग्रेजुएट बन जाएगा। तो इतना तसल्ली हम दे सकते हैं इन 4 वर्गों के लोगों के बारे में। लेकिन जिनके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, वो तो कभी भक्ति की या भक्त बनना या भगवान के शरण में जाना पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए। तो वो लोग उन कैटेगरी में आते हैं, जैसे जो लोग होते हैं स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, स्कूल में एडमिशन ना लिए बाहर ऐसे ही घूम रहे, तो वो उन कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार वो जो पिछले श्लोक में कहा गया जो 4 वर्ग है, वो कभी भगवान की भक्ति में आ ही नहीं सकते, भगवान की शरण में नहीं आएंगे, तो उस प्रकार की दुष्कृति है वो लोग। लेकिन भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं इन सम केसेस, बहुत ही कम चांसेस है कि इन सम केसेस क्या होगा, एक शुद्ध भक्त अपनी कृपा इन लोगों के ऊपर दिखाएंगे जो दुष्कृति है, एक्चुअली जो कभी भगवान की शरण में आ ही नहीं सकते, उन लोगों के ऊपर अगर एक शुद्ध भक्त अपना कृपा दिखाएंगे, देन देयर आर चांसेस वो दुष्कृति भी भगवान की भक्ति में आएगा और शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो ये पॉसिबल होगा जब एक शुद्ध भक्त अपनी कृपा उनके ऊपर दिखाए। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे डिवोटीज बनाए। ऐसा नहीं कि हम सभी लोग जो भी डिवोटीज बने हैं सभी लोग ये 4 कैटेगरी में आते थे, एक तो जिज्ञासु या नहीं तो आर्थो अर्थार्थी, नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये दुष्कृत कैटेगरी में आते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की कृपा के द्वारा भक्ति में आ गए। तो इट डिपेंड्स ऑन मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त उनकी कृपा अपरंपार होता है, उसके लिए कोई भी बॉन्डेज नहीं होता, देयर इज नो लिमिटेशन। किसके ऊपर वो कृपा करेंगे, कितना कृपा दिखाएंगे, नो गारंटी। इसी प्रकार हम देखते हैं नारद मुनि किस प्रकार से अपनी कृपा किसके ऊपर दिखा रहे थे, नो गारंटी। जैसे वाल्मीकि महर्षि जो हंटर थे, जंगल में जानवरों को शिकार करते थे, जंगल से गुजरने वाले व्यक्तियों को मार के उनके पास से वस्तु को छीन लेते थे। तो इतना एक खूंखार वृत्ति, खूंखार ऑक्यूपेशन उनका था, लेकिन नारद मुनि की कृपा उनके ऊपर होता है, ही बिकम अ ग्रेट डिवोटी। तो इस प्रकार एक शुद्ध भक्त की कृपा के कारण से कुछ लोग ऐसे चांस होते हैं कि बहुत कम चांसेस है ये दुष्कृति जो है वो भी भक्त बन सकते हैं, भगवान के भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। तो इट्स वेरी फ्यू चांसेस इन दैट कंडीशन।
तो इस प्रकार से भावार्थ में प्रभुपाद विषय को समझाते हुए आखिरी में प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार शुद्ध भक्त या प्योर डिवोशन इसे प्राप्त करने का प्रयास इन चारों वर्गों के लिए करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोगों के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अभी हम सभी डिवोटीज जो भी प्रभुपाद के द्वारा इस कृष्ण भावनामृत के संपर्क में हम लोग आए हैं, कृष्णा कॉन्शियस के संपर्क में हम लोग आए हैं, तो भक्तों के संग में तो हम लोग आ गए, लेकिन यहाँ पे हमें संतृप्ति नहीं पा लेना है कि हाँ अच्छा है ना कि मैं डिवोटी बन गया, मैं डिवोटी बन गई, इतना काफी मेरे लिए नहीं। हमें प्रयास करना है कि हम शुद्ध भक्त बने, भक्ति में आगे बढ़े हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग हाँ अभी 2 माला जप कर रहे हैं, 4 माला जप कर रहे हैं, थोड़ा भगवगीता पढ़ रहे हैं, काफी है, हमारा डिवोटी बन गए, इतना काफी हमारे लाइफ में नहीं। हमें परफेक्शन स्टेज पाने का प्रयास करना है। सिर्फ भक्ति करना उतना ही काफी नहीं होता। वो सही है कि हाँ आप लोग सही रास्ते में उतना तसल्ली हम लोग दे सकते हैं, लेकिन वहीं पे हमें संतुष्ट नहीं बन जाना चाहिए। हमें इस भक्ति में आगे बढ़ते हुए शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। और शुद्ध भक्त बनना कैसे बनना है, जैसे प्रभुपाद ने नियम दिया है, 16 माला जप करो, गीता का अध्ययन करो, प्रचार करो, लोगों को भक्त बनाओ। तो इस प्रकार हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो प्रज्ञा है, इसे 24 आवर्स कृष्णा भावनामृत में लगा दो। तो इस प्रकार से वी कैन बिकम प्योर डिवोटीज। तो ये प्रयास हमें करनी चाहिए। अगर हम इन 4 वर्ग में किसी एक वर्ग को हम बिलोंग करेंगे, किसी वर्ग के द्वारा हम यहाँ पे संपर्क में आए हैं, तो यहाँ पे हमें समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। अभी आप सभी डिवोटीज अपने पर्सनल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस प्रकार से क्यों आप संपर्क में आए, भगवान के संपर्क में क्यों आए, भक्तों के संपर्क में आप लोग क्यों आए, आप अपने एक स्वयं एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग अभी इस कैटेगरी के द्वारा भक्तों के संपर्क में तो आ गए, लेकिन यहाँ पे हमें समाप्त नहीं होना है। जिस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग शुद्ध भक्त बन गए हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं भक्ति में शुद्ध भक्त बनने के लिए। तो इसी प्रकार हम सभी लोगों को प्रयास करना है कि हम इस भक्ति की पराकाष्ठा जो है, जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ तक हम पहुँच जाए, शुद्ध भक्त बने। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।